हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल गर्ल गायत्री ब्लॉग में। तो आज है गुरुवार और तारीख है 10, जैसा कि आपने देखा ही है। तो आज मेरा व्रत है महालक्ष्मी का। तो मैं आज मतलब वैसे भी जल्दी उठती हूँ, पर आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई हूँ। तो मैंने नहा लिया है और कपड़े वपड़े मेरे पोंछा झाड़ू ये सब हो चुका है। तो मैं बस तैयारी कर रही हूँ। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि दुकान पर जाना है। तो इनके लिए चाय नाश्ता, फिर मैं अपना काम करूँगी जो मुझे करना है। पहले मैं पूजा का मतलब जो पूजा के लिए खाना बनता है वो बनाऊँगी, फिर पूजा करूँगी, फिर बाकी के काम करूँगी। तो पहले मैं चाय बना रही हूँ, चाय बना लेती हूँ, फिर इनको दे आती हूँ, फिर आगे का काम करती हूँ। तो जब तक मैंने चाय चढ़ाई है जब तक मैं तैयारी भी कर लूँगी। जैसे मुझे नमक मतलब बेसन का आटा गूँदना है, नमक वाला और मीठा गुड़ वाला आटा गूँदना है, जिससे मुझे मतलब पूजा के लिए सामान बनाना है उनके लिए। तो मैं वो भी साथ में करती जा रही हूँ और चाय भी बनाती जा रही हूँ। तो आज मेरा काम मतलब सुबह से इतना ज़्यादा काम है कि क्या बताऊँ। तो मैं कर लेती हूँ अपने काम। तो मेरी चाय बन गई है और मैं दे भी आई हूँ। तो मैं गूँदूँगी नमक मिर्ची का बेसन का जो बनाते हैं नमकीन, जिससे मतलब नमकीन पपड़ी बनाते हैं वो आटा गूँदूँगी, और मीठी पपड़ी बनाते हैं वो आटा गूँदूँगी। तो मैंने सारी तैयारी कर ली है। तो मैं बस सामान लेकर बैठने वाली हूँ। मैंने पानी भी लेके आ गई हूँ बाल्टी, क्योंकि ताज़ा पानी और पूजा के लिए बना रही हूँ तो अलग से पानी चाहिए। तो मैंने वो भी लेके आ गई हूँ। तो मैंने नमक और मिर्ची डाल रही है। तो मैं मतलब सारे काम, पुआ का भी घोल बना लूँगी, मीठे का भी आटा गूँद लूँगी, और नमकीन बेसन का भी आटा गूँद लूँगी, और पकौड़ी का भी निकाल दूँगी। तो वो थोड़ा मतलब चिपक गया, मुझसे पानी ज़्यादा डल गया था, थोड़ा चिपक गया था। तो फिर मैंने इनसे सूखा बेसन का मतलब आटा मंगाया, फिर उसको डाला, फिर मिक्स किया। तो मैं बस ये सारा आटा गूँद के रख लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने इसको सही कर लिया है। तो मेरे आटा गूँथ गया है, ये देखिए। मैंने पुए का भी बना के रखा है, और ये बेसन का नमकीन नमक मिर्ची अजवाइन जो सब डालते हैं वो डाल के गूँथ के रखा है। और ये गुड़ का मतलब गुड़ का घोल बनाकर मीठा आटा गूँथते हैं वो होता है। और इधर मैंने पकौड़ी का भी मतलब घोल बना लिया है। तो मेरी प्रोसेस पूरी हो गई है। अब मुझे बस खाना मतलब इनको सेकना है, बनाना है। और इधर मैंने पूड़ी के लिए भी आटा गूँथ दिया है और सब्ज़ी भी काट के रख दी है। तोरई की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो मेरे सारे मैंने आपको आटा दिखा दिया। तो अब मैं बना रही हूँ पूजा का मतलब सामान उनके मतलब इसमें हाथी पूजा और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो मैं उनके लिए बेंदा चूड़ी आटे से बनाई जाती हैं, और 16 गोलियाँ मीठी, 16 गोलियाँ मतलब नमकीन। तो वही मैं बना रही हूँ बेंदा, ये सब आटे से बनाया जाता है। तो मैं यही बनाने की वो कर रही हूँ कि सारा मैं इसको बना दूँ। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए मैंने इनकी माला बना दी है आटे की। जो इस तरह से ही मीठे का भी बनाया जाएगा और नमकीन भी बनाया जाएगा। तो जब मैं इसको पूरा बना लूँगी तो आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया है। तो ये देखिए मैंने ये बनाया है कि जैसा मैंने बोला था 16 गोलियाँ मीठी, 16 गोलियाँ नमकीन, और ये चूड़ी 4 चूड़ी, ये बेंदा, ये और ये माला रखी है। तो इस तरह से उनका मतलब पूजा का सामान बनाया जाता है। फिर इसको मैं तेल में तलूँगी।
तो उसके बाद मैं इससे पूजा करूँगी। आप सबको वो दिखाने के बाद मैंने यहाँ पूड़ी निकाल ली है, पुआ निकाल ली है, जो पपड़ी हैं वो भी निकाल ली हैं। तो अभी मुझे सिर्फ पूजा के लिए निकालनी है और मैंने वो सब खाना बन गया है। तो मैं बाद में इनको भी सेक लूँगी तो मेरा खाना कंप्लीट हो जाएगा, फिर करूँगी पूजा की तैयारी। तो खाना बनाने के बाद मैं आ गई हूँ इधर जहाँ मुझे पूजा करनी है। तो मैं पहले हल्दी और पानी से इसको साफ़ कर लूँगी, इस जगह को जहाँ मुझे पूजा के लिए सामान रखना है। फिर इसमें चौक बनाया जाता है आटे का, तो मैं वही बना रही हूँ। उसको बनाने के बाद मैं इस पर पटा रखूँगी और हाथी और माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखूँगी। तो मैं बना लेती हूँ चौक, फिर करती हूँ आगे का प्रोसेस। तो मेरा चौक बन गया है और इसमें नहाया जाता है ना, तो 16 दूध के वो लिए जाते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ इससे ही नहाया जाता है। 16 बार अपने शरीर पर लोटे डालने पड़ते हैं, 16 बार कुल्ला करना पड़ता है, 16 बार सर पर डालना पड़ता है और फिर इस व्रत का संकल्प लेना पड़ता है। तो मैंने तो नहा लिया है और फिर उसमें धोकर उसमें पानी भर के रखा जाता है, दूध डालकर, जो मैंने रख लिया है, अभी आपको दिखाया था। और मैं इस टाइम रेडी भी हो गई हूँ। वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मुझे देर हो रही थी और जल्दी बच्चे भी सो रहे थे। मैं सुबह कर रही थी 10 बजे, 10-11 बजे का टाइम होगा, उस टाइम पर मैं कर रही थी। तो मैंने कि चलो वो उठें जब तक मैं अपना काम कर लूँ पूजा का। तो इसलिए मैं जल्दी रेडी होके आ गई थी और मैंने उसको शूट नहीं किया। तो मेरे खाना ही बन गया है, मैं रेडी भी हो गई हूँ। तो बस अब मुझे पूजा करना है, तो मैं पूजा करूँगी। तो मैं सामान जमा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या अगरबत्ती लगा रही हूँ, मैंने टीका भी कर दिया है और उन पर उनको खिला भी दिया है, उनके लगा दिया है, भोग भी लगा दिया है। तो मैं लगा दूँगी। और इसमें कलावा का धागा या अपन जो कपड़े सिलते हैं पतला वाला धागा वो भी ले सकते हैं। उसमें 16 गांठ लगाकर उसको हल्दी में लपेट कर रखा जाता है। फिर अपने हाथ या गले में जो उसमें बांध के उसको पहना जाता है। तो मैं वही तैयारी कर रही थी। मैंने 16 गांठ लगा ली हैं धागे में और उसको हल्दी से लपेट कर माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दूंगी। और पूजा करने के बाद अपने हाथ में या अपनी माला में बांध लूँगी। बांधे स्त्री को दाएं हाथ तथा पुरुष को दाहिने हाथ में सूखे होने गैस को कच्चा अपने हाथ में डालने का उपयोग करने का संकल्प कर दूध के टुकड़े लेकर और 16 चावल के टुकड़े लेकर उस माँ लक्ष्मी जी पर चढ़ाया जाता है। और वो कुछ बोला जाता है जो मैं वही बोल रही हूँ। और उन पर एक चावल चढ़ाऊँगी 16 बार। तो चावल चढ़ाने के बाद ही फिर मैं बाद में इसको 16 वो दूध के टुकड़े लेकर और जो मैंने बनाया है उसके खाने के टुकड़े लेकर उनको पानी से निगला जाता है और अपने व्रत को खोला जाता है। तो पहले मैं मावर लगा लूँगी, जो उस व्रत में क्या वैसे भी लगाया जाता है हमारे यहाँ, मावर ही लगाया जाता है जब व्रत रखते हैं। और जो धागा मैंने 16 गांठे बना के रखा था वो भी अपने गले में बांध लूँगी, क्योंकि हाथ में काम तो इसलिए गले में बांध लूँगी। लक्ष्मी
पे उतर जाता हूँ, मीना का स्थिर। तो मेरी पूजा पूरी कंप्लीट हो गई है, तो आपको दिखा रही हूँ। ये रखे हैं, ये किताब है महालक्ष्मी व्रत कथा की, और दीपक भी लगा है, पानी भी रखा है, और एक खाना मैंने जो बनाया था वो, और ये धूप जो मैंने दिखाई थी, ये 16 मतलब तो 16 इसकी लकड़ी कहते हैं वो चाहिए होती हैं, और ये महालक्ष्मी, और जो मैंने जो श्रृंगार बनाया था, जो आपको बताया था, 16 बेंदा माला, ये सब इनको अर्पित किया जाता है। और ये महालक्ष्मी की व्रत कथा, इसको बसना पूजन या हाथी पूजा भी कहते हैं। आपके यहाँ पर क्या कहते हैं, पर हमारे यहाँ तो ये महालक्ष्मी व्रत या हाथी पूजा कहते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी पूजा हो गई है, और मैं फूल भी लेके आई थी, वो भी चढ़ा दिए हैं। तो अब मैं एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज है मतलब आज थर्सडे है, और आज तारीख है 10, और आज मेरा व्रत है महालक्ष्मी का। तो मैंने सारी तैयारी कर ली है, अब मैं करूँगी पूजा, तो आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने थोड़ा बहुत, मैंने आपको पता है ज़्यादा मैं लगाती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत जो है वही मेकअप कर लिया है। तो बस मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज महालक्ष्मी की व्रत कथा और पूजा। एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल गर्ल गायत्री ब्लॉग में। तो आज है थर्सडे, और कल आज तारीख है 10 तारीख है, और आज मेरा व्रत है महालक्ष्मी का। तो मैंने अभी आपको दिखाया, मैंने पूजा कर ली, खाना। तो आज मतलब सुबह से ही इतना काम था ना, तो मुझे बात करने का टाइम ही नहीं मिला। तो मुझे अब थोड़ी फ्री हुई हूँ, तो मेरे बाल गीले हैं, तो मैं उन्हीं को सुखा रही हूँ, क्योंकि आज मैंने इनको धुला था, क्योंकि आज मेरा व्रत था, तो इसमें बाल धुलते हैं, तो मैंने धुल लेते बाल। तो बस, तो मुझे पूजा करनी थी, खाना बनाना था, तो मुझे वैसे ही मतलब जूड़ा बांधना पड़ा इसका। तो अभी भी ये बाल गीले ही हैं, तो मैंने अब इनको खोल लिया है, और थोड़ी सी देर के लिए लेट गई हूँ, क्योंकि थक गई हूँ सुबह से काम कर कर के। और अभी भी काम ख़त्म नहीं हुए, अभी भी मुझे मतलब खाना बनाना है, सब्ज़ी बनानी है, क्योंकि सुबह तो मैंने जो बनाया था ना, तो पूजा का ही बनाया था, और वही तो सब्ज़ी भी नहीं छौंकी थी, तो कढ़ाई रखी है। अभी मैं आपको सब्ज़ी दिखाई थी, तो तोरई की सब्ज़ी छौंकूँगी अभी। और फिर थोड़ी मोड़ मैंने रोटी तो बना ली थी, पर फिर भी नहीं हो पाएंगी, मतलब पूजा के लिए बनाई थी उतनी। तो अब मैं बनाऊंगी, और इनके पापा आ जाएंगे तो उनके लिए रोटी बनाऊंगी। तो बस अभी दिया भी आ गई है, उठ गए हैं, तो बस थोड़ा मैं भी आराम कर लूँ सवेरे से ना, थक गई, क्योंकि आपको पता है सुबह मतलब घर के भी काम रहते हैं, फिर कोई मतलब कुछ एक्स्ट्रा काम हो तो फिर और ज़्यादा देर हो जाती है। तो मुझे लगा मैंने थोड़ी बात कर लूँ। तो मेरा बहुत दिन से ब्लॉग भी नहीं आया, तो मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आपको पहला ब्लॉग देखा होगा, तो मेरी तबीयत ऐसी हो रही थी, तो फिर मैंने नहीं बनाया। तो आज मतलब मेरा व्रत है, तो मैंने कि चलो शूट कर लेती हूँ, तो इसलिए मैंने आज शूट किया। तो मेरी पूजा आपने देख ही ली, मैंने सब हो गई है मेरी पूजा। अब मुझे अब बाकी का काम करना है, पर अब मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी, यहीं तक रखूँगी क्योंकि अब मेरा मन नहीं है शूट करने का ब्लॉग आगे। तो जब तक मेरे बाल भी सूख जाते हैं। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पर अगर नए हो। तो इसी आशा के साथ मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, बाय।